चलो रिकॉर्डिंग। हाँ बढ़ते हैं हम आगे। देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज मेन जो हम डिस्कस करना चाहते हैं वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। लास्ट टॉपिक है हमारा क्योंकि उसकी अगली एक्सरसाइज हमारी हटी हुई है ना। तो हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 13.4, पेज नंबर है आपका 569। लॉजिक जो बताने वाला है अभी हम एक्सरसाइज 13.4 पेज नंबर है 569। मेन जो लॉजिक है वो है इसमें वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखिए शुरू के आप क्वेश्चन देखेंगे ना, पहला क्वेश्चन हुआ तो पहले के सारे पार्ट और दे रखे हैं, जैसे 8th है 9th है, और देखना ना वेरियस वगैरह सारे क्वेश्चन हट चुके हैं और मीन वगैरह निकालने के क्वेश्चन हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लगाना सीखे ना तो आप फिर मीन वगैरह निकालने में कुछ खास रहता ही नहीं है। और इसमें जो आंसर है कई बार आपके परफेक्टली पीछे से जरूरी नहीं है। एक्सरसाइज है ना, लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद हमारा केवल मिसलेनियस बस्ती है, यानी कि लॉजिक तो वाइज वो कहेंगे। बर्नौली वाला नहीं आएगा? नहीं बर्नौली स्टाइल हटा हुआ है कोर्स से, है ना, बर्नौली स्टाइल हटा हुआ है कोर्स से। केवल ये लास्ट एक्सरसाइज हमारी बर्नौलीज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बर्नौली हटा हुआ है हमारा। देखिए बेटर ये है कि मैं जो शुरू के क्वेश्चनों में जब टेबल बनवा ही नहीं रहा तो उसको हम थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे जब वो लॉजिक आएगा, यानी कि कैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई जाती है। और इसमें आपको हिंट दे रहा हूँ कि इसमें आपका आंसर पीछे से मैच करे कोई जरूरी नहीं है, एग्जैक्टली मैच कर जाए कोई जरूरी नहीं है। मैं पीछे से देख के आंसर को आपको मैच कराता हूँ वो एक अलग बात है, और आप सेल्फ चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं। कैसे करेंगे वो सारी चीजें क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ करना ही नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनी हुई है और एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन 1 में करवाना क्या चाहते हैं ना। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, यानी कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सही नहीं है ना, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सही नहीं है और उसका रीजन भी दीजिए कि क्यों सही नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मैं x लिख रहा हूं और यहाँ पर px लिख रहा हूँ, टेबल को कॉपी कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं कर रहा, बुक से कॉपी कर रहा हूँ। उसके बाद 0 है 1 है और 2 है और इसकी हमें प्रोबेबिलिटी ये है क्या पूरा बताता हूँ, एक मिनट लिख के पूरा समझाता हूँ। 0.4 और यहाँ से 0.4 और यहाँ से 0.2 है ना। पहले मैं एक बार पूरा लॉजिकली डिस्कस कर लेता हूँ और इसमें क्वेश्चन में लॉजिकली कुछ करना ही नहीं है तो इसलिए भी ज्यादा डीप में नहीं जा रहा है इसके। हाँ यार आपके पास समझा रहा हूँ, एक्स कोई यहाँ इवेंट है ना, यहाँ पर क्या एक्स कोई इवेंट है ना, कोई भी इवेंट है, जैसे 0 इवेंट है। अब उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली इन्होंने, दे रखी है, मतलब मैंने निकाला, क्या दे रखी है 0.4, कोई 1 है उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.4, कोई इवेंट 2 है उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.2। हमसे चेक करवा रहे हैं कि क्या ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सही है या नहीं, यानी कि आंसर या तो यस देना है या आंसर आपको नो देना है। और नो देना है तो उसके पीछे आपको रीजन भी देना है कि क्या रीजन है कि डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सही नहीं है। पहली बात, सबसे पहले आप देखेंगे नहीं प्रोबेबिलिटी में आंसर 1 से बड़ा तो नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कहां से कहां तक वेरी करती है हमारी, 0 और 1 के बीच में ही वेरी करती है, या 0-1 हो सकती है। पहले देखें सर, इनका सम तो फिर 1 से कम भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, हमेशा 1 ही होना नहीं, उस पर भी आ रहा हूँ आपकी बात पे। पहले क्या देखेंगे, चेक करेंगे नेगेटिव है नहीं है, क्या 1 से ज्यादा है नहीं है, यानी ये कंडीशन तो फॉलो हो रही है। दूसरी बात आपकी बात पे आता हूँ कि जो टोटल सम ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, हमेशा 1 होनी चाहिए। अब आप देखेंगे इन तीनों का सम चेक करिए, 1 है ना, 1 है, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सही है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, ये सही की कैटेगरी मानी जाएगी, तो कोई बात नहीं, खत्म हो गई। हाँ यार अब क्लियर है मेरी बात आपको? सर, मेरे को एक चीज पूछनी थी बस इसमें। हाँ। सर, हमें क्या पता कि ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है? नहीं उससे भी कोई मतलब नहीं, बस कोई एक्स कोई इवेंट है, अभी किसके लिए बनाई गई है उससे भी मतलब नहीं है ना। क्योंकि सर तीनों में सपोज कुछ कॉमन भी हो तो 1 थोड़ी ना बैठेगा फिर। नहीं मैं क्या कह रहा हूँ कि इसमें हमें कोई कंडीशन देखनी ही नहीं है, बस केवल बेसिक कंसेप्ट का ध्यान रखना है कि जिस चीज की भी इन्होंने प्रॉपर्टी दे रखी है, चाहे वो कोई से भी इवेंट सही है ना, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है इस समय। तो हमें तो बस ये देखना है कि वो वैलिड है या नहीं, कोई वैलिड है कि नहीं, बस वो चेक करना है और कुछ करना ही नहीं है।
वे दो चीज हमें ध्यान रखनी है इसमें कि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव ना हो, प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा ना हो, और टोटल सम ऑफ चाहे कोई से भी इवेंट हो, टोटल सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के बराबर ही आती है। तो इसमें टोटल सम भी 1 है, इवेंट कौन से हैं ये हमें कुछ कहा ही नहीं है, तो उसके बारे में हम कुछ डिस्कस कर ही नहीं सकते ना, कुछ कहा ही नहीं है। अगर सर तो टोटल सम 1 से कम होता तो यस लिखते या नो लिखते? नो लिखते, नो लिखते, ना कम होगा ना ज्यादा होगा, है ना। टोटल ओके सम सर। यानी कि क्या कहा, 1 होगा, है ना। तो बहुत आसान है इसमें, मतलब जो सोचने का काम है ना वो थोड़ा आगे आएगा, इसलिए मैं उसको क्वेश्चन से समझाऊंगा, वो ज्यादा बेटर है। सर ये भी जहाँ इनकरेक्ट होगा क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ बात सही है, मैं देखो इसको पूरा नहीं लिख रहा, क्योंकि जो थर्ड है उसकी प्रोबेबिलिटी -0.1 दे रखी है, और सीधे सीधे आंसर क्या लिखूंगा इसका, नो, बिकॉज इसका रीजन क्या लिखोगे, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी नेवर बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी आर विल वेरी फ्रॉम 0 to 1, यानी कि इसका आंसर नो शायद लिख दिया, सम करने की भी कोई जरूरत नहीं है, सम 1 हो या ना हो तो कोई मतलब नहीं है, इसका आंसर नो ही लिखा जाएगा। हाँ, ये कृतिका क्लियर है, स्नेहा आपको क्लियर है ये? यस सर। इवेंट नेगेटिव हो सकते हैं, ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी मैंने कहा है मने करने की, नेगेटिव के लिए मैंने कहा है कि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होगी। अरे कोई भी पर्ची -1 की डाल दी उन्होंने, तो वो -1 की प्रोबेबिलिटी तो हो सकती है ना, इसलिए ये मत देखना कि ऊपर -1 है तो उससे कुछ इनवैलिड हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। हम सर बात कर सम रहे 1 हैं नहीं है इनका। प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई मैं लिख देता हूँ एक बार, 0.6, 0.1 और 0.2। पहली बात तो नेगेटिव नहीं है, 1 से ज्यादा भी नहीं है, अपनी सी कंडीशन, हाँ, यानी कि सम इसका क्या है, 1 नहीं है, तो भी इसका आंसर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नो ही लिखेंगे। बात क्लियर है, सही क्लियर समझ रहे हो, बहुत आराम से समझ रहे हो, बहुत आसान भी है ना इसमें, कह रहा हूँ समझने में थोड़ा सा दिक्कत कई बार ये आती है कि आंसर पीछे से मैच नहीं करते कुछ के, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं तब की बात कर रहा हूँ, अभी तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रखी है इन्होंने, तो इसमें उसका भी कोई कंफ्यूजन है ही नहीं जरा, बहुत ईजी है। जेड करके दे रखा है, यहाँ पे 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसकी प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी दे रखी है यहाँ पर 0.3, 0.2, 0.4, 0.1 और 0.05। पहली बात तो देखती एक नया डाला करो कि नेगेटिव है नहीं है, यानी कि सर वैलिड हो सम सकता 1 नहीं है। 1 से ज्यादा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, केवल सम पे चेक करो, और ध्यान रखना इसका सम 1 नहीं आएगा, है ना, चाहे सम 1 से ज्यादा हो या सम 1 से कम हो, दोनों ही केस में आंसर क्या लिखेंगे हम, इट इज नॉट ए प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये नहीं है क्योंकि टोटल सम इसका 1 नहीं आ रहा है, बस इतना सा काम करना था, इजी था क्वेश्चन। क्या ये बात समझ आ रही मेरी, है ना। हाँ, जब तो हम सर अगर डिस्ट्रीब्यूशन, ऊपर 1 है -1 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा कोई अगर पर्ची बना दी इन्होंने -1, 0, 1, 2, 3 के नाम से, तो -1 की प्रोबेबिलिटी हो सकती है ना, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं आएगी, जाना ना, प्रोबेबिलिटी कभी ओके नेगेटिव नहीं सर। आएगी, और टोटल सम भी ना कभी 1 से ज्यादा होगा, और सॉरी टोटल सम 1 ही होगा, प्रोबेबिलिटी कभी ना कभी 1 से ज्यादा होगी, ना कभी 0 से छोटी, सिंपल सा लॉजिक है ना। क्लियर भी हो, तो इसमें कुछ खास समझाना नहीं था। अब समझाने का काम क्वेश्चन नंबर 2 से थोड़ा सा शुरू होता है, और मेन समझाना होगा इसमें मेरे को आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना, और जिसका मैं कह रहा हूँ कि आंसर आप सेल्फ चेक कर सकते हो। कैसे सेल्फ चेक करोगे, अरे सीधी सी बात है, हाँ सर ये सीधी सारी सी चीजें बात है, चेक कर लेंगे। बस भाई देखो मैं प्रोबेबिलिटी लिखूंगा, और प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज्यादा ना हो, 0 से छोटी ना हो, और सबसे बड़ी बात है सम 1, है ना। कैसे आंसर पीछे से मैच करेंगे वो भी आपको करके दिखा देंगे, कोई खास बात नहीं है उसमें। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए थोड़ा सा आपको मेरी लैंग्वेज को, मतलब बुक में पढ़ना भी पड़ेगा, मेरी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सुनना भी होगा। एक अर्न है, कोई कंटेनर है, जिसके अंदर कितनी है, 5 रेड हैं और 2 हमारी ब्लैक बॉल्स है। लैंग्वेज को बहुत अच्छे समझना होगा इस चीज को। 2 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली, इसमें से कितनी निकाली गई, हमारी 2 बॉल निकाली गई है। लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ध्यान रखना यहाँ एक्स आई लिख रहा हूं, एक्स आई देखो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर क्या है, एक्स आई क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। अब इसमें से 2 बॉल निकाली गई हैं, अब नंबर ऑफ ब्लैक बॉल की क्या क्या पॉसिबिलिटी है खुद सोचो जरा, या तो कोई ब्लैक नहीं होगी, 0 होगी, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल 0 है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, चलो सीक्वेंस में चल लेते हैं, 1 हो सकती है, या क्या हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, क्या 3 हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती, नो क्यों, सर। इसकी वजह से किया, इसकी वजह से, सर 3 बॉल तो है ही नहीं इतना। हाँ 3 बॉल तो है ही नहीं, और सपोज शुरू में इसमें
बॉल 3 ब्लैक कर देता हूँ सपोज करो, सर तो भी सर 2 बार ही सर हाँ तब भी 2 बार ही आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। इससे मतलब नहीं है कि निकाली ही 2 है, जब बॉल 2 ही निकाली गई है तो 3 ब्लैक कैसे हो सकती हैं? यहाँ क्या है, हाँ देखो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी निकाली है, दोबारा समझा देता हूँ, 2 बॉल निकाली गई हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों रेड आ जाए तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल क्या हो गई 0, या एक रेड एक ब्लैक आ जाए तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, मतलब ब्लैक कितनी हो गई 1 हो गई, या दोनों ही ब्लैक आ जाए। अरे 3 तो निकाली नहीं है तो यहाँ 3 अगर यहाँ होती भी तो भी नहीं लिख सकता था, जब निकाली ही 2 है तो 2 से ज्यादा ब्लैक बॉल तो हो ही नहीं सकती, तो फिर निकाली मैक्सिमम 2 बॉल है। बात क्लियर है? अब क्या कह रहा है, 2 बॉल इसमें से निकाली गई हैं, x represent the number of black balls, what are the possible values of x? हाँ जी पहला आंसर क्या हो गया 0 1 and 2, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज क्या हो गई 0 1 और 2, अगर ब्लैक बॉल 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी, 3 वैल्यू ही पॉसिबल हैं। आप क्या कह रहे हैं कि x इज ए रैंडम वेरिएबल। देखो रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन होती है, मैं लिख देता हूं फिर आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि क्या है। इसका आंसर क्या है, यस ये रैंडम वेरिएबल है। इसके लिए मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, रैंडम वेरिएबल एनसीईआरटी में लिखी हुई है, मैं लिख देता हूं रैंडम वेरिएबल है ना, रैंडम वेरिएबल is a real value function whose domain come from the sample space। क्या समझना है इसमें, देखो बहुत आसान डेफिनेशन है, कोई खास बात नहीं है। अरे ये रैंडम वेरिएबल हैं, और रैंडम वेरिएबल क्या होता है रियल वैल्यू, मतलब इसमें कोई हम आउटकम नहीं लिखते, नंबर लिखते हैं, नंबर लिखे गए हैं 0 1 2। अब बात आ रही है कि हुज डोमेन, यानी कि ये वैल्यू किस पर डिपेंडेंट है, सैंपल स्पेस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें से 2 निकाली तो आप क्या लिख सकते हो, या तो दोनों रेड होंगी या दोनों ब्लैक होंगी, या पहली रेड होगी दूसरी ब्लैक होगी, या पहली ब्लैक होगी दूसरी रेड होगी। अरे यही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है 2 बॉल निकालने की। अब 0 क्या है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल 0 हो, यानी कि ये वाला केस हो गया जिसमें नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी है 0। इसमें नंबर ऑफ ब्लैक बॉल क्या है हमारे पास, ये वाला केस, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इसमें क्या है एक बार है, और इसमें नंबर ऑफ थोड़ी ब्लैक सी ना बॉल सर लाइट आ रही है, आप थोड़ा सा नीचे लिख अच्छा सकते हो। नीचे लिख देते हैं, रेड रेड ब्लैक ब्लैक रेड ब्लैक और ब्लैक रेड। पहले तो ये वाला समझना कि इसमें से 2 बॉल निकालने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों क्या होंगी रेड होंगी, या दोनों ब्लैक होंगी, या पहली रेड दूसरी ब्लैक होगी, या पहली ब्लैक दूसरी रेड होगी। मगर रैंडम वेरिएबल क्या होता है, इसकी रियल वैल्यू लिखी जाती है, मतलब यानी कि कोई सैंपल स्पेस नहीं लिखी। ये वैल्यू किस पर डिपेंडेंट है, डोमेन, डोमेन मतलब किस पर डिपेंडेंट है, सैंपल स्पेस पर डिपेंडेंट है। यानी कि नंबर ऑफ ब्लैक बॉल मैंने 0 क्यों लिखी, इसकी वजह से लिखी। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल 1 किसकी वजह से लिखी मैंने, इन दोनों सैंपल स्पेस इन की दो वजह से। हाँ। और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल 2 किसकी वजह से लिखी, वो इस वाले सैंपल स्पेस ब्लैक की वजह से बॉल लिखी। यानी कि जो रैंडम वेरिएबल की जो रियल वैल्यू है वो डोमेन, डोमेन मतलब किस पर डिपेंडेंट है, कम फ्रॉम द सैंपल स्पेस, जो सैंपल स्पेस से ही इसकी वैल्यू निकल के आती है। बस ये कहना चाहते हैं ना, क्लियर है मेरी बातें। क्वेश्चन नंबर 2 तो भी, सर हम इसमें वो नहीं लिखेंगे कि 0 की वैल्यू 1/4 हो जाएगी और 1 की इसमें देखो प्रॉपर्टी की बात ही नहीं पूछ रहा है ना, आपकी बात की मैं जवाब इसलिए दूंगा कि कह रहे हैं व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की पॉसिबिलिटी क्या है 0 1, ये किससे आई हैं सैंपल स्पेस बट से सर आई पीछे हैं। लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है पीछे क्या, ये सर पीएक्स लिख के, है ना, ये लिख देते हैं। नहीं नहीं सर नहीं लिख रखा है हाँ इसमें मैं सर। क्वेश्चन की डिमांड नहीं थी ना इसलिए लिखा, चलो कोई बात नहीं डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, प्रॉपर्टी ऑफ ब्लैक बॉल 0 आने की प्रॉपर्टी क्या होगी, 1/4 हाँ जी आप बताओ कितने का हो जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ ये सब कुछ लिखा हुआ है, इसमें आंसर सारा छुपा हुआ है। सर नंबर ऑफ 1/4 हो ब्लैक गया, बॉल 0 है, बिल्कुल ठीक, 2 रेड है यानी कि 1/4। 1/2 नंबर ऑफ ब्लैक बॉल 1 है, बिल्कुल ठीक, यानी कितना हो 1/2 गया 2/4 या 1/2 क्या, तो एक ही बात है। और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल 2 यानी कि 1/4 सेल्फ चेक करो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव में नहीं होती, प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं होती, तो इन सबका सम चेक कर लो जरा, बस सेल्फ चेक सर कर एक बार आप ये रैंडम वेरिएबल वाला वापस बता दो। हाँ मैं कह रहा हूँ दोबारा समझना, इसकी लैंग्वेज में ही सब कुछ छुपा हुआ है कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है कि रियल वैल्यू लिखी जाती है, मतलब कोई सैंपल स्पेस नहीं लिखे जाते, ये क्या है रैंडम वेरिएबल। ये
इसकी वैल्यू कहाँ से आती है, हुज डोमेन, मतलब किस पे डिपेंडेंट है इसकी वैल्यू, हुज डोमेन कम फ्रॉम द सैंपल स्पेस, ये जो सैंपल स्पेस से ही इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखी जाती है, और यहाँ कोई सैंपल स्पेस ना लिख करके हम उसकी वैल्यू के फॉर्मेट में लिखते हैं, रियल तो नंबर सर के ऐसे तो फॉर्मेट में हर लिखते डिस्ट्रीब्यूशन हमारी रैंडम वेरिएबल हो हैं। जाएगी। हाँ बिल्कुल सही बात है, उसी से निकल के आती हैं। अब मैं यहाँ पर सपोज करो 3 लिख देता, तो सर क्या ये 0 हो जाते हैं। नहीं, बात है कि गलत हो जाता, 3 कहाँ से आ गए, अरे जब इसमें यस सर। ब्लैक दो बॉल ही तो निकाली गई हैं, ब्लैक बॉल मैक्सिमम 2 ही हैं, तो मैंने 3 क्यों तो लिख सर दिया। बेसिकली हमें इसमें ये लिखना है ना, पॉसिबल आउटकम्स। हाँ बस बस, मतलब एक तरीके से ना एक्स की, यहाँ एक्स क्या है, कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, क्या क्या ब्लैक बॉल की पॉसिबिलिटी है। और सपोज करो, फिर मैं रिपीट करूंगा अपनी बात को, यहाँ 3 लिख दिया तो गलत आंसर लिख दिया, अरे 3 कहाँ से लिख दिया, सैंपल स्पेस में देखो 3 तो सैंपल स्पेस ही नहीं है ही नहीं, 3 बार जो निकाली 2 ही है, तो मैंने 3 यहाँ को लिख दिया, तो लॉजिकली गलत हो गया, इसलिए 3 नहीं लिख सकते, यानी कि ये जो वैल्यू निकाली गई है वो इस सैंपल स्पेस से ही निकाली गई है। अगर मैं कहता नंबर ऑफ रेड बॉल्स, तो भी आंसर ही आते इसके, तो भी आंसर ही आते, प्रोबेबिलिटी भी आती फिर उसकी, है ना, प्रोबेबिलिटी भी आती है। क्लियर है मेरी बातें? सर एक बात है इसमें, हाँ, कोई बोलो, चीज रैंडम वेरिएबल बनेगा। रैंडम वेरिएबल दोबारा समझ जरा, यहाँ पर मैं नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स है ना, मैं इसकी जगह क्या लिख देता, भाई नंबर ऑफ रेड बॉल, यानी कि कोई ब्लैक बॉल नहीं है, तो मैं क्या लिख देता, रेड रेड लिख देता, फिर यहाँ पे लिख देता एक है, यानी कि ब्लैक रेड लिख देता, और रेड और ब्लैक लिख देता, और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल 2 हैं, तो क्या लिख देता, बी बी लिख देता। और ये कह रहे हैं कि ऐसे नहीं लिखना है, इसके क्या लिखने हैं, आउटकम लिखने हैं, मतलब रियल वैल्यू के फॉर्मेट में वैल्यू तो लिखनी है इसकी, है ना। अब नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स की वैल्यू देखो जरा, भैया इसको लिखने के, इसको वैल्यू के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, इसी को वैल्यू के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, बस और कुछ नहीं करना। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इसमें कोई है क्या, तो आंसर क्या लिखूंगा इसका, जीरो। इसमें ब्लैक बॉल कितनी बार है, दो नहीं, इसमें एक बार है, तो ब्लैक बॉल कितनी हो गई, एक हो गई, यहाँ ब्लैक बॉल कितनी हो गई, 2 हो गई, यहाँ उससे क्या लिखी, प्रोबेबिलिटी लिखी, बजाय ऐसे लिखने के उसको मैंने क्या करा, नंबर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, यानी क्या लिख दी, उसकी रियल वैल्यू लिख दी, यानी कि नंबर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, बस और कोई खास बात। ठीक है। क्योंकि आगे हम क्या निकालने वाले हैं, मीन, अरे मीन निकालने के लिए यहाँ स्टैटिस्टिक्स नहीं है इस बार, और मीन डाल दिया इसमें भी, कुछ नहीं करना मीन निकालने के लिए, अरे मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा पी आई एक्स आई। अगर यहाँ मैंने सैंपल सर लिख इसमें दिया, बोला है निकालने के लिए। नहीं मैं आगे की बता रहा हूँ, आगे की प्रॉब्लम बता रहा हूँ आपको। ओके अगर सर। यहाँ मैंने आर आर ए बी बी ऐसे लिख दिया, और मैं कहूँ इसका मीन निकालो, अब आप क्या करोगे, ये तो वेरिएबल है, ये नंबर है, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ वही कह रहा हूँ, पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि इसका मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, मतलब मीन का लॉजिक बता रहा हूँ आपको, कि वेरिएंस वाला हट गया सारा, है ना, सिर्फ पी आई और एक्स आई को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इसका जो सम है वही मीन कहलाता है, बस, मतलब एक तरीके से नंबर के फॉर्मेट में ही सब कुछ चलेगा। सर इसका आंसर, तो सर इसका आंसर 1 होगा। इसका जो पी आई एक्स आई, इसका सम तो 1 होना है, मीन की बात करेंगे, इसका आंसर क्या होगा, 0, इसका आंसर कितना होगा, 2/4, और इसका आंसर भी कितना होगा, 2/4, तो मीन भी इसका भी 1 ही आ जाएगा, मीन इसका भी बना, नहीं मीन के कुछ कोई जरूरत नहीं, मीन के केस में कोई जरूरत नहीं, बात क्लियर, थोड़ी सी आसान था, Yes, मतलब sir. थोड़ा सा बस सोचने वाली बात थी, कोई ऐसा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज में ज्यादा ऐसी नहीं है। सर आप अपना सम- माइक थोड़ा सा जैकेट के आगे कर सकते हो, वो ना आवाज बार-बार तुम्हारी है क्या, नहीं सर, वो डिस्टरबेंस ही आ रही है बार-बार। चलो मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा लीड को टाइट कर लेता हूँ, और थोड़ा सा इसकी आवाज के वॉल्यूम को बढ़ा भी देता हूँ, है ना। अब थोड़ा क्लियर हुआ पहले से, यस सर। सर 2 नए फोन ले लो सर, और ये फोन। नहीं वो तो है ही, देखो सबसे ज्यादा मोबाइल में हेडेक क्या होता है ना, दुनिया भर के ऐप हैं इसके अंदर, वो सारे ऐप डाउनलोड करो, वो करो, है ना, वो मैं कह रहा हूँ कोई भी मोबाइल लो, मतलब जो एक मैं अपने पास रखता हूँ, ये तो बस क्लास के लिए लेके आता हूँ, अब सारे ऐप डाउनलोड करो, सारे वो करो, वो बड़ा मतलब इसमें जरा थोड़ा हेडेक शुरू चला ना, थोड़ा फ्री हो जाऊँ जरा, फ्री हो जाऊँ फिर करूँगा ये सारे काम, चेंज करना है, चेंज तो करना ही है। आगे वाले बच्चों को आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाँ ये बिल्कुल है। मेरा बताएंगे बात में एक्स, देखिए एक बात आ रही है, एक आता है इसमें सब्ट्रैक्शन, हाँ जी, एक बात आती है इसमें सब्ट्रैक्शन की, और एक बात आती है इसमें डिफरेंस की। हाँ ये बता सकते हो आप में से कोई भी कि सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस दोनों एक जैसे होती है, कोई फर्क होता है,
मैंने एक नंबर लिख दिया 2 और एक नंबर लिख दिया 4, है ना? तो सब्ट्रैक्शन क्या आंसर हो सकते हैं? -2 और 2। सब्ट्रैक्शन 2 भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन -2 भी हो सकता है ना? 4 -2 करूंगा तो 2 आ जाएगा, 2 -4 करूंगा तो -2 आएगा। हाँ बिल्कुल सही, डिफरेंस में हमेशा बड़े से छोटे माइनस करते हैं, यानी कि डिफरेंस का आंसर कभी नेगेटिव में नहीं आता, यानी कि डिफरेंस क्या होगा इसका? सिर्फ और सिर्फ 2 होगा, यानी कि उसमें बड़े से छोटे को ही माइनस किया जाता है। एक बार सर वापस हाँ समझा दो, हाँ जी, क्या कहते हैं आप? एक बार डिफरेंस सर और वापस समझा दो। हमें कह रहा हूँ दो नंबर है 2 और 4, मैं बताओ ऑडियो क्लियर है ना मेरी? थोड़ा यस बढ़ाया सर, वॉल्यूम में। 2 और 4 दो Yes. नंबर हैं, अब दो पॉसिबिलिटी है सब्ट्रैक्शन की, अगर 2 -4 भी कर सकते हो तो -2 आ जाएगा, 4 -2 करोगे तो आंसर 2 आ जाएगा, जबकि डिफरेंस में बड़े से छोटे को माइनस ही किया जाता है, यानी कि डिफरेंस का आंसर कभी नेगेटिव में नहीं आता, यानी कि डिफरेंस का आंसर -2 में नहीं लिख सकता। बात क्लियर है मेरी? यस सर। आप आंसर आप दोगे जरा, है ना? मैं कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज चल रही है हमारी लॉजिक वाइज, इसका आंसर आप खुद दोगे जरा। बात कर रहे हैं देखो एक्स क्या है यहाँ पर? डिफरेंस है ना? एक्स हमारा डिफरेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ यहाँ पर। और डिफरेंस भी किसका कह रहा है? नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल। जरा सोच के आंसर देना, बहुत आराम से दे सकते हो, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अभी एक्स क्या है यहाँ पर? डिफरेंस है नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ टेल का डिफरेंस है। एक कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम, कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया हमारे पास? 6 टाइम। 6 तो बार। सैंपल इस पे तो सोच भी नहीं सकते, है ना? क्योंकि 2 64 की पावर times। 6 है ना, मतलब सोचना भी बहुत मुश्किल है, तो वो सोचना भी नहीं है, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होते हैं, 2 की पावर 4 16 होते हैं। अब 60 मतलब कैसे सैंपल बनाते रहोगे तो बनाते बनाते ही होता है सर 10 में या बहुत 15 बड़ा तक है सैंपल स्पेस है होगा। ना? तो वो आपको सोचना भी नहीं है, मतलब सैंपल स्पेस के बारे में नहीं सोचना, और आप आंसर बहुत आराम से दे सकते हो। ये कह रहे हैं व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, बस सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या सर होंगी। 0 हो सकती है, देखो 1 हो यहाँ पर सकती लेके है। चल रहे हैं हेड और यहाँ पे लेके चल रहे हैं हम टेल, 6 बार टॉस किया गया है। अब ये हो सकता है कि हेड 6 बार आ जाए, टेल 6 बार आ सही, जाए, या अच्छा ठीक है। हेड कितनी बार आ जाए? 5 5। टेल कितनी बार होगा? 1। ये कितना 1 होगा? 4 4। सीक्वेंस में चलना है ना, 2 तो एक को कम कर दो, एक को बढ़ाते जाओ, है ना? ये 3 कितना हो 3 गया? 3, और यहाँ 3, यहाँ 4 2 2, अच्छा फिर 5 सर 1, 2 फिर होगा ना सर? 4 2 आपने एक सर मिनट, वापस ही लिख दिया आपने। एक मिनट, 1 2 3, अच्छा यहाँ 4 आ गया ना, यहाँ से कितना हो जाएगा? 4, हाँ 4 और सर 3 के नीचे हाँ आपको 2 लिखना है। एक मिनट, कोई उल्टा उल्टा चल रहा है, उल्टा चलना शुरू हो गया ना, उल्टा चलना शुरू हो गया, तो 2 हो 6 जाएगा। 5 4 3 2, 2 और यहाँ से कितना हो गया? 1, 1 कितना होगा? 5 0। सर 5 उल्टा चल रहा है, कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा सा। हाँ सर देखिए, ये 0 भी क्या 6 है? होएगा 6, ये फिर भी कितना नीचे है? और 6, ये भी कितना है? 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 6, है ना? सर एक और होएगा ना 0 6। हाँ एक और नहीं, यहाँ पर 0 और यहाँ पे आ जाएगा 6, है ना? अब x की पॉसिबल वैल्यूज लिखनी है। अब देखो, अगर आपको सपोज को नॉलेज नहीं है तो इसका डिफरेंस आप करोगे 6 - 0 6, 6 5 - 1 क्या लिखोगे? 4, 4 - 2 लिखोगे 2, 3 - 3 लिखोगे 0, और अगर आपको नहीं ध्यान नहीं रखा आपने, आप 2 - 4 कर दोगे। सर डिफरेंस है तो हाँ, पॉजिटिव ही यानी कि रहेगा। क्या लिखेंगे? 2, फिर यहाँ लिखेंगे क्या चीज? 4, यहाँ क्या लिखेंगे? 6। अब ये कहने व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, अरे ये वैल्यू तो क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। ये वैल्यू तो क्या हो गई? ऑलरेडी रिपीट हो रही है, ये वैल्यू 0 2 ऑलरेडी 4 रिपीट 6 हो रही है, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, है ना? हाँ, अगर हम बात करें पॉसिबल वैल्यूज की, क्या वो क्या होंगी? 0 2 4 एंड 6। कितना देखेंगे आंसर ये है क्या? चलिए आंसर ये यस है, सर चलिए यही हाँ, है, चलो चेक यही है। हो गया, चेक ये आंसर क्लियर है बात मेरी, है ना? इजी था। तो डिफरेंस में हमेशा बड़े से छोटे को ही माइनस किया जाता है, तो पॉसिबल वैल्यूज हमारी 0 2 4 एंड 6। बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ ये डालो से यार, यस सर। क्वेश्चन नंबर 4। फिर आपके संग डिस्कस करके करेंगे, है ना? ये सारे क्वेश्चन मैं आपके संग डिस्कस करके करूंगा, क्योंकि मेरे को समझाने हैं केवल 7 तक, आगे कुछ नहीं समझाना मेरे को, है ना? क्योंकि उसके आगे तो बस केवल फॉर्मेलिटी है करने की, है ना? केवल को 7 तक ही लॉजिक समझाना है, बाकी क्वेश्चन सारे फॉर्मेलिटी वाले हैं, मतलब अपने आप कर लोगे। तो डिस्कस कर लेंगे आपके संग हल्का सा। क्या करें? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ यार, ना डिस्ट्रीब्यूशन बनाने वाला क्वेश्चन आ गया, और जैसे मैं कह रहा हूँ इसका आंसर जरूरी नहीं है मेरा आंसर पीछे से बिल्कुल मैच कर जाए,
मैं मैच भी करा दूंगा आपको, बिना मैच करे भी मैं खुद चेक कर सकता हूँ कि मेरा आंसर सही है या नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें बनानी है और पहले पार्ट को डिस्कस करते हैं। जो भी आपके दिमाग में आया सजेशन बताना है। ये कह रहे हैं एक नंबर ऑफ हेड्स, पहली बात तो 2 कॉइन को टॉस किया गया है, यानी कि आपके लिए बहुत आराम से सोच सकते हो कितने आउटकम हो गए 2 कॉइन आते ही, एच एच, एस टी, टी एच और टी टी। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किसके लिए बनानी है? नंबर ऑफ हेड्स के लिए। बहुत आसान है, बहुत आसान है। यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, एक्स आई, और यहाँ क्या लिखूंगा इसको पी आई। बस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही बनानी है और कुछ नहीं करना। जो एक्स आई है यहाँ लिख भी देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। नंबर ऑफ हेड्स के लिए मैं डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहा हूँ। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी, यहाँ तो नंबर लिखे जाएंगे, यहाँ को सैंपल स्पेसिंग लिखा जाएगा। नंबर ऑफ हेड क्या हो सकता है, या तो 0, सर टेल के लिए भी तो starting बना zero। सकते हैं। नहीं कह रहा है ना, देखो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखो किसके लिए बनवा रहा है ये तो। ये आप देखो पहला पार्ट देखो, सर नंबर ऑफ हेड्स के हेड्स लिए है ना। ये तो क्वेश्चन के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं तो, ये तो है ना, डेल के हिसाब से बनाया था तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 सर सेम ही और क्या हो बनेगा गया, ना लेकिन 1 टेल के साथ। और कितना हो गया 2, बस मैक्सिमम यही। हाँ बताओ जरा, 0 की प्रोबेबिलिटी क्या लिखूंगा? बहुत आसान 1 है, by 4, 1/4। नंबर ऑफ हेड 1 है, 1 by 2, 2/4। हाँ मतलब पहले 2/4 लिख देते पहले, बाद में इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 1 by हाँ 4, यहाँ पे कितना हो गया 1/4, खुद चेक करो सम कितना आ गया 1। अभी रेट और ब्लैक बस है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, सेम चीज है, बहुत आसान है। चलिए ना भी चेक करो तो कोई बात नहीं, सेकंड पार्ट पे आते हैं, है ना। सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। ए क्या करें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं फोर्थ वाले के लिए। अरे कॉइन को 3 बार टॉस कर दिया, हटा दूं तो से जैसे कंफ्यूजन ना हो आपस में, है ना। यहाँ एक्स आई, यहाँ पी आई सब दिखा लेता हूँ। और डिस्ट्रीब्यूशन केवल किसके लिए बनवा रहे हैं? नंबर ऑफ, देखो अब आपकी बात आ गई यहाँ जो कह रहे थे। अब यहाँ कह रहा है नंबर ऑफ टेल, तो यहाँ नंबर ऑफ टेल्स ही मैंने लिख दिए, मगर अब पॉइंट 2 की जगह कितने हो गए? 3 हो गए। अब देखो आप कितना याद है, क्योंकि मैं इसके सैंपल स्पेस आपको बनवा चुका हूँ, है ना। चलिए Yes, sir. नंबर ऑफ टेल्स के लिए बनवा रहे हैं और पॉइंट कितने हैं? 3। पहले बताओ कितने आउटकम होते हैं इसके? 8, हाँ टोटल आउटकम होते हैं 8, 2 की पावर 3 हो जाती है। बिल्कुल सही। नंबर ऑफ टेल्स पहले मिनिमम सोचो, क्या होगा आंसर? 0, 0, फिर 1, 1, फिर 2, 3। 3। 4 लिखूं? नहीं लिखेंगे, है ना, क्योंकि इनसे ज्यादा तो होते ही नहीं। ठीक, आप थोड़ा इमेजिनेशन करो, मैं पूरे सैंपल बनाने पड़ेंगे मेरे को, है ना। नंबर ऑफ टेल 0 है, यानी कि क्या होगा? 1 हेड by हेड 8, हेड, एक ही केस होता है केवल। क्या होगा आंसर इसका? 1/8। 1 by 8। अच्छा सोच पा रहे हो नहीं? हाँ नंबर ऑफ टेल 1 3 है, by 8, यानी कि टी एच एच, मगर एच से क्या चलेगा? एच टी HTH, एच और एच HHT। एस टी, ये केवल 3 सैंपल स्पेस होते हैं इस तरह से। जब टी को भी चले नंबर ऑफ टेल 1 है, टेल 1 3 जगह घूमता है केवल, यानी कि के अंदर 3 सैंपल स्पेस होते नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3 by बटा डी सर बनाएंगे, ऐसी फिर हेड के देता हूँ। साथ 2 टेल के साथ नंबर ऑफ टेल 2 है, सेम, क्योंकि टेल 2 है तो हेड 1 होगा, एक हेड 3 जगह घूमेगा, यानी कि मतलब बहुत आसान है, 3/8। तो इससे सेम हो गया TTT नंबर ऑफ 1 टेल by टी एक ही होगा, यानी कितना हो गया? 1/8। चेक करो जरा, बिल्कुल सही आंसर। चलिए सर क्लियर है यही इसलिए है। आपको? चलिए आंसर चेक। नहीं अभी बात नहीं कर रहा, वो बात करेगा आपसे क्वेश्चन नंबर 10 से। मैं तो आपको बता दिया था, अगर मीन निकलवा रहा हूं ना, तो मैं एक कॉलम और जनरेट करूंगा पी आई और एक्स आई का, इन दोनों को क्या करूंगा? मल्टीप्लाई, इसका सम जो है वही मीन होता है, बस इतना सा बताना है। मीन कहें, चलो वो भी बताएंगे, अभी आ नहीं रहा तो उस पर अभी ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, तो बहुत आसान है, बहुत आसान। थर्ड पार्ट, हाँ ये मैं इसी के थर्ड पार्ट पे आ रहा हूँ, यहीं पे चेक कर दूंगा। ये कह रहे हैं नंबर ऑफ हेड्स, यानी कि अब जो है यहाँ पर क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ, यहाँ पर है हमारे हेड्स। अब कॉइन को कितनी बार टॉस कर दिया गया? 4, 4 बार। कितने सैंपल स्पेस हो गए? 16। हाँ कॉइन को टॉस कर दिया गया 4 बार। अब देखो थोड़ा इमेजिनेशन, तो वही कह रहा हूँ, आपको पूरा सैंपल स्पेस बना के लगाऊंगा तो अननेसेसरी टाइम और ज्यादा लग जाएगा। सोच सकते हो, मैं आपको कोई हेल्प करूंगा उसमें, है ना। यहाँ से मैंने हटा दिया, हाँ ये तो और क्या इसमें चीज़ 4 भी आ यहाँ पर? जाएगा। हाँ इसमें 4 भी आ जाएगा। और ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किसके लिए बनी? नंबर ऑफ हेड्स के लिए बना है। हेड्स कितने हैं? 0, यानी कि हेड 0 का मतलब, ये भी हटा सकते हैं, कंफ्यूज करेगा। नंबर ऑफ हेड्स 0 हैं, यानी कि सारे तो क्या हो 1 गए? by 16। ये केवल एक ही होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। कितना आंसर आ गया इसका? 1/16। नंबर ऑफ हेड 1 है, एक हेड 4 जगह घूमता है इस बार, है ना। यहाँ से कितना हो गया? 4/16। सॉल्व बाद में कर लेंगे इसे,
ये थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा, ये चीज कंफ्यूज सर करेगी। 3/16 है। नहीं 8/16 नहीं, सर, एक सेकंड रुक जाओ सर। दो हेड हैं, ध्यान रखना। नंबर ऑफ हेड क्या है? दो हेड और दो टेल। एक मालूम है 16। ये इसके 6 सैंपल्स बनते हैं, अच्छा हाँ, ऐसे इसके 6 सैंपल्स बनाते हैं, है ना। तो सर भाई हमें एंड में तो बना कर ही चेक करना होगा ना। मैं बोल रहा हूं, या तो देखो ऐसे मेरे को याद है इस समय, तो आप इसका यूज कर सकते हो, या फिर और आसान तरीका बता रहा हूँ, इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, खाली छोड़ दो उसको। नंबर ऑफ हेड 3 वाला देखो, हाँ ये 4 ही होंगे क्योंकि एक टेल अच्छा फिर सर बाकी उसे डिलीट कर वो सब्ट्रैक्ट करके कर लेंगे ना फिर। नंबर ऑफ हेड 4 कितना हो 1 गया? by 1/16। हाँ भाई ये तरीका ज्यादा बेटर है। अरे ऊपर सब देखो कितना हो गया, 4 और 1 5 और 5 10, कितना बचा? 6। यहाँ पे क्या आएगा? 6/16 बनेगा। अब ये आंसर बिल्कुल सही है। और आपको ज्यादा ही सपोज करो नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग हेड से है तो हेड होगा या टेल होगा। दो हेड है दो टेल हैं तो दो टेल ऐसे ही बनने होंगे। हेड और टेल यानी कि एक हेड होगा और एक टेल होगा। दो बार हेड आ गया तो टेल होगा, दो बार टेल होगा तो एक हेड होगा। क्या समझ आ रही मेरी? नहीं, ये बहुत आसान तरीका है यार, जरा फोकस करना है पर। मैं बता रहा हूँ कि 6 सैंपल से बनेंगे कैसे। स्टार्टिंग किससे ली? हेड से ली, एक हेड और एक टेल निकाल दिया। मगर ध्यान रखना दो हेड दो ही थे, केवल दो हेड कंज्यूम हो चुके हैं, अब केवल टेल टेल ही ऑप्शन बचता है। बात क्लियर? यहाँ एक हेड एक टेल कंज्यूम हो गया, फिर दो ऑप्शन आ गए हेड और टेल। अब दो हेड कंज्यूम हो गए, एक टेल बचा दिया, दो टेल इसमें कंज्यूम हो गए तो हेड हो गया। अरे इसी तरह से क्या करूंगा? टेल, फिर यहाँ क्या करूंगा? हेड और टेल। दो टेल कंज्यूम हो गए, हेड और हेड ही बचा। यहाँ फिर दो ऑप्शन बच गए, हेड और टेल। दो हेड कंज्यूम हो गए, टेल, दो टेल कंज्यूम हो गए, हेड। क्या ऑप्शन बना? HSCT पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या बचा? STST दूसरा ऑप्शन। STTS तीसरा ऑप्शन। THST चौथा ऑप्शन। THTH पांचवा ऑप्शन। TTHH छठा ऑप्शन। चलिए क्लियर है मैंने? ये सारे ऑप्शन आपको बता दिए हैं, शायद समझ में आ गया होगा, है ना। आंसर भी हमारा सही है, वरना ये तरीका ज्यादा बेटर है। पता सब क्या वन ही आना है, यहाँ से अपने आप क्या 6/16 सिंप्लीफाई कर लेना, वो तो कर ही लोगे। खैर आंसर हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये सही कह रहे हो। प्रोबेबिलिटी वगैरह कॉम्बिनेशंस वगैरह में ज्यादा आते हैं, रीजनिंग है, प्रोबेबिलिटी है ना। ये ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो अब अगला सिंबल क्या बनेगा, इससे क्वेश्चंस काफी आते रहते हैं। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जैसे हम सपोज करो PN 11th में कराते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी बनेगी, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगे। हर चीज के प्रॉपर तरीके हैं, सीखने पड़ते हैं हर चीज के, गिन गिन के काम नहीं होता इन चीजों में। ये सब एक्सपीरियंस प्लस प्रैक्टिस प्लस फॉर्मूले सब चीजें काम करती हैं आपकी। खैर क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 5 पर, है ना। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए फॉर्मूला होता है 11th में NC2 - PC2 + 1। नंबर ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला होता है NC3 - PC3। नंबर ऑफ डायगोनल का NC2 - N। फटाफट निकल के आते हैं, 2 मिनट में आंसर आते हैं। ये पार्ट थे इसमें, है ना। हम बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, है ना। मैं कह रहा हूँ केवल 7 क्वेश्चन तक ही समझाना है और आज ही हमारी एक्सरसाइज भी खत्म होगी। जल्दी से इसको थोड़ा कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ टॉसेस नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ ए डाई। यानी कि ध्यान रखना, डाई को कितनी बार गया है? 2 बार टॉस किया गया। टोटल आउटकम कितने आ गए आपके दिमाग में? 36। नंबर ऑफ सक्सेस, है ना। आप पहला पार्ट ये देखो, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा हल्का सा। XI और यहां से कितना हो गया? PI। और डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए बनानी है? नंबर ऑफ 5 या 6 सक्सेस, है ना, नंबर ऑफ सक्सेस। और सक्सेस क्या कह रहा है? सर 5 या 6 अगर आता है टाइम पे ग्रेटर देन 4 हमारी सक्सेस है। पहली बात तो थोड़ा समझना इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा थोड़ा सा, है ना। वैसे जरा हम क्या नहीं समझ में आएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो गया ना, लैंग्वेज को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, समझाने के बाद आपको आसान लगे। पहले डाई को 2 बार फेंका गया है, 36 सैंपल इसमें सोते, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। यहाँ XI और PI टेबल बनानी है। XI क्या है? नंबर ऑफ सक्सेस। सक्सेस क्या डिफाइन कर रखी है कि नंबर 4 से बड़ा होना चाहिए। अब इन्होंने ये कंफ्यूज कर दिया हमें कि नंबर ऑफ 4 बड़ा सिर्फ एक डाइस पे होगा या दोनों पे होंगे। मैं कह रहा हूँ ये कंफ्यूज कर दिया। अब इसके आंसर 2 तरीके से लिख सकते हैं, दोनों में ही होगा ना, क्योंकि मेंशन या नहीं तो है। आंसर लिखो 0 और 1। अगर मैं 2 पार्ट में लेके चला हूं तो केवल 2 पार्ट लेके चलूंगा, सर 2 0 भी और हो 1। सकता है।
है ना, 0 और 1 मैं आपको बता रहा हूँ उसमें भी था कि यहाँ मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ क्वेश्चन को, समझ में फिर दूसरे तरीके से कर दूंगा आपको। नंबर ऑफ सक्सेस क्या है, 4 से बड़ा होना, यानी कि सक्सेस को क्या लिया मैंने 1 से डिफाइन कर दिया, सक्सेस को मैंने किससे डिफाइन करा है 1 से डिफाइन किया है। और ये क्यों, देखो मेरी बात सुनना पहले कि मैंने ये नॉट सक्सेस वाला केस क्यों लिया, अरे टोटल सम ऑफ प्रोबेबिलिटी का क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, अरे 1 तो जब ही होगा जब 36/36 बनेगा, यानी कि जब सारे सैंपल्स आएंगे ही नहीं तो सम कैसे 1 बन जाएगा, लॉजिकली सोच रहे हैं, जब तक सारा सम आएगा नहीं 1 कैसे बन जाएगा इसका आंसर, यानी कि सैंपल्स पे तो सारे आने हैं। 1 को ले लिया हमने सक्सेस में और 0 को ले लिया नॉट सक्सेस। अब इन्होंने ये क्लियर नहीं कहा था कि ग्रेटर देन 4 एक डाइस पे कह रहे हैं दोनों डाइस पे कह रहे हैं, मैंने सक्सेस क्या ले लिया 1 और क्या ले लिया दोनों ही, दोनों पर ही अगर 4 से बड़े हैं तो मैं सक्सेस दे रहा हूँ, ठीक है। आप थोड़ा इमेजिनेशन शुरू हो गया, आप वो काउंट करो, क्योंकि बजाय इसको काउंट करने के इसको उल्टा कर देंगे, आप वो काउंट करो कि नहीं सम की बात ही नहीं कह रहा, दोनों पर ही नंबर 4 से बड़े हों, दोनों पर ही नंबर 4 से बड़े हों, ध्यान रखना पहली वाली लाइन पूरी कैंसिल हो गई। सर मतलब कि अगर एक में 4 और एक में 5 तो चलेगा, हाँ नहीं वो नहीं चलेगा, एक में 5 और एक में 6 वो चलेगा, पहली वाली लाइन मैंने पहले कैंसिल कर दी, अरे क्यों कैंसिल कर दी, 1,1 से लेके 1 वाली 6 लाइन पूरी कैंसिल कर दी, क्योंकि इसमें दोनों, अरे एक पे तो एक है तो हो ही नहीं सकता। तो सर हम दूस- इसमें ऐसा क्यों ले रहे हैं कि दोनों पे होना चाहिए, एक पे भी तो हो सकता है कि एक पे मैं और वही एक कह रहा पे हूँ, वही कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ, ये डिपेंड करता है अपनी सोच के ऊपर, है ना, हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके भी कर सकते थे, हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके भी कर सकते हैं। पहले मैं एक बार समझा रहा हूँ, यहाँ से ज्यादा से समझाएगा, पहले बताओ कि 2 वाली लाइन कट गई नहीं कट गई, क्योंकि दोनों पर नंबर 4 से बड़े होने चाहिए, अरे यहाँ तो एक पर 2 चलेगा, पूरी लाइन 2 वाली है, 3 वाली लाइन क्या केवल 5 होगी या 6 वाली लाइन कटेगी पूरी लाइन, और 4 वाली लाइन भी कटेगी, नंबर 4 से बड़ा चाहिए, इसमें एक तो नंबर 4 से हो ही चलेगा। अब शुरू हो गया 5 वाली लाइन, 5 में सोचो कि दोनों पर ही नंबर 4 से बड़े हों, तो 2 बार होएगा जब हाँ, 5 5 और 5 5 6 होगा होगा, और इससे 5 6 मिलेगा। अब 6 वाली लाइन पे आओ, 6 5 6 6 हाँ 6 5 और क्या मिलेगा उससे 6 6 मिलेगा, 6 4 भी नहीं हो सकता, यानी कि जो सक्सेस है दोनों पर ही 4 से बड़े हों। कितने सैंपल स्पेस हो गए 1 2 3 4, यानी कितना 1 आंसर by आ 9 गया हो गया। 4/36। हाँ अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना तो 32/36 ये आंसर भी बिल्कुल सही है, गलत ये भी नहीं है, मगर वही हमें पीछे आंसर ये नहीं है, सर पीछे नहीं है। तो 1 2 के हिसाब से दे रहे हैं। हाँ मैं वो इसको भी करा रहा हूँ, मैं उस तरह से भी करा रहा हूँ जिससे आपको तो सही है आंसर हमारी, गलत नहीं है, बस वही कह रहा हूँ, इसका आंसर पीछे से मैच करे कोई जरूरी नहीं है, लॉजिकली आप खुद चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं। यहाँ पर हमने क्या ले लिया 0 1 और 2, अब जरा इसके आंसर कर लेते हैं ना 2 मिनट और सही, मगर एक आपको सेटिस्फेक्शन होगा, इसका मतलब क्या दोनों पर ही नंबर 4 से क्या होना चाहिए बड़े होने चाहिए, दोनों पर ही 4 से बड़े तो हम निकाल चुके हैं, सर तो 2 वापस वाला निकालना हो गया ना 4/8 कितना हो गया 36। अब जरा समझना एक पर एक डाइस पर नंबर क्या होना चाहिए 4 से बड़ा होना चाहिए, एक पर से कौन कौन सैंपल स्पेस आएंगे 1,5, फिर क्या आएगा 1,6, 1,4 नहीं होगा, हाँ फिर क्या मिलेगा ऐसे 2,5, फिर मिलेगा 2,6, फिर क्या मिलेगा 3,5, फिर 3,6, फिर मिलेगा 4,5 और 4,6। अब 5 वाली लाइन शुरू हो जाएगी, 5 वाली लाइन में क्या होगा 5 1 भी होगा, 5 2 भी होगा, 5 3 भी होगा और 5 4 5 5 नहीं होगा, ये ऑलरेडी काउंट हो चुका है। अब 6 वाली लाइन पे आ जाओ, तो यानी कि 6 1 मिलेगा, यहाँ 6 2 मिलेगा, यहाँ 6 3 मिलेगा, यहाँ 6 4 मिलेगा और 6 5 ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं, यानी कि जो एक बार कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं हम इनको काउंट कर लेते हैं 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कितना हो गया 16 सर बटे 4/9 हो जाएगा 36 है ना, और कितना बचा 16 और 4 20, यानी कि 16 बाई सर कितना हो सेम ही गया बचा 36। 16/36। अब आंसर चेक करना जरा, अगर सिंपल तो फॉर्म में यही है, करेंगे यही चलो है। सही है, चेक कर, चेक हो गया, ये कह रहे चेक कर लिया तो आप भी चेक कर देंगे, नहीं देखो जरा ये कितना होगा 4/9, ये कितना होगा 4/9, ये कितना होगा 1/9, है ना भाई, सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे 4/16 है ना, वो तो आप सर कैसे इसका चेक करो, फाइनल आंसर होगा क्या? मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को 2 तरीके से किया जा सकता है, पहले तो मेरी बात को थोड़ा सा क्लियर करना
इसमें दो तरीके, क्योंकि हमें क्लियर नहीं कहा कि नंबर ग्रेटर देन 4 एक की बात कर रहे हैं, दो की बात कर रहे हैं। या तो सिंपल कहो कि भाई दो पार्ट डिवाइड कर दो, कंडीशन सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड। ध्यान रखना सैंपल स्पेस सारे के सारे आने ही चाहिए, तभी आंसर 1 बन सकता है, नहीं तो आंसर 1 बनेगा ही नहीं, है ना। कोई भी तरीका अपना है, नहीं एक ही लिखना है, ये तो सिर्फ आपको आंसर मैच कराने के लिए करा मैंने। पीछे आंसर ये था, बिल्कुल सही है, 100% सही है। आप सेल्फ चेक करो, हम कितना हो गया 1, बिल्कुल सही है। मगर अगर ये कह देते ग्रेटर देन 4 ऑन 1 डाइस, तो फिर मेरी वो मजबूरी थी, है ना। यहाँ ग्रेटर देन 4 में कुछ इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, दो की बात कर रहे हैं, तो मैं ये भी कर सकता हूँ और मैं ये भी कर सकता हूँ। चलिए क्लियर है। हाँ यार उसने, हाँ कोई कंफ्यूजन तो नहीं विशेष आपको? नो सर क्लियर है। चलिए खैर बढ़ते हैं, थोड़ा सा, हाँ चलिए मैं उसको थोड़ा हटाता हूँ यहाँ से और फिर आपके संग अगला वाला पार्ट डिस्कस करते हैं, है ना। हाँ जी, क्या करें सेकंड पार्ट के लिए गैस वाला ही है, हम पूरा नहीं हटा रहे हैं यहाँ से। क्या करें, 6 appears at least 1 die, यानी क्या ले लिया हमने, फिर ले लिया 0, 1 और 2। अब फिर वो 0, 1 करके भी कर सकता था। एटलीस्ट कह रहे हैं, 0 का मतलब क्या है, कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। 1 का मतलब 1 पे 6 हो, और 2 का मतलब दोनों पे 6 हो। अरे दोनों पे 6 हो तो केवल एक ही होगा 1/36। 1 पे 6 हो क्या मिलेगा आपको, 1 6 मिलेगा, फिर 2 6 मिलेगा, फिर 3 6 मिलेगा, 4 6 मिलेगा और 5 6 मिलेगा। फिर कौन सी लाइन मिलेगी आपको, 6 1 मिलेगी, 6 2 मिलेगा, 6 3 मिलेगा, 6 4 मिलेगा और 6 5 6 6 नहीं मिलेगा। कितने हो गए काउंट करो जरा से, 10। आप कह रहे हैं 10 है तो कितना हो गया 10/36। कितने हो गए 11 यानी कि 25/36। अब आंसर पीछे हो सकता है 3 पार्ट में डिवाइड हो सकता है इन दोनों को मर्ज कर दिया हो, तो आंसर को मर्ज करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 11/36 हो जाएगा। चलो ये डिपेंड करता है, कई बार पीछे देखिए आंसर भी मैच कराने पड़ते हैं। आंसर ये भी ठीक है और आंसर, और इन दोनों को मर्ज करके, क्योंकि 0 का मतलब नॉट सेटिस्फाइड, 1 का मतलब सेटिस्फाइड, एटलीस्ट 1 डाई मतलब एक पे भी और दोनों को मर्ज करके हम ऐसे भी लिख सकते थे, और आंसर ये भी गलत नहीं है, आंसर वो भी गलत नहीं। सर अगर हम इसमें केवल वो लिख यहाँ दें पर क्या लिख रहे हैं, 1 यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ सिक्सेस, ये कर रहे हैं। ये टेबल किसके लिए, नंबर ऑफ सिक्सेस के लिए है। 0 बार 6 है, 1 बार 6 है, 2 बार 6 है। हाँ ये मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ तो यार मेंशन करते ना, ब्रैकेट में लिख देना कि एक्स आई किसके लिए लेके चल रहे हैं, एक्स आई किसके लिए, नंबर ऑफ 6 के लिए हमारे पास, है ना। 0 का मतलब नॉट सेटिस्फाइड, 1 का मतलब एक बार सेटिस्फाइड, 2 का मतलब दोनों बार तो सेटिस्फाइड। सर इसमें तो मतलब एटलीस्ट 1 डाई है, तो इसमें तो 0 का केस बन ही नहीं सकता। मैं वही कह रहा हूँ, जब तक देखो सारे सैंपल स्पेस नहीं लोगे आंसर 1 नहीं आएगा। यानी कि सैंपल स्पेस तो 36 के 36 आने हैं, वो सारे नॉट सेटिस्फाइड में डाल देना, 0 में डाल देना उसको। बात क्लियर है मेरी? नहीं भाई, यहाँ पे अगर मैंने सैंपल छोड़ दिए थे, अब लॉजिक फेल हो गया, संबंध नहीं बनेगा। संबंध बनाने के लिए क्या मतलब, सारे के सारे सैंपल पे तो आने हैं, उसको क्या करें, नॉट सेटिस्फाइड में डाल देते हैं, यानी कि 0 में डाल देते हैं उसको, है ना। क्लियर है मेरी बात? ये संबंध बनना जरूरी है, ध्यान रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर आपका, सब गलत हो जाएगा नहीं तो, है ना। चलिए खैर क्वेश्चन नंबर आते हैं आप 6 क्वेश्चन पे, है ना। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 तो समझाना है, बाकी तो बस फॉर्मेलिटी है करने की, है ना। ये एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है और बस केवल मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन और कराने हैं एक बार सर आपको। मिसलेनियस में एक बार जो कट हुए ना वो भी बता दें। हाँ मगर मेरे को ना उसमें अपनी बुक में थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे एक बर्नौली स्टाइल पे काफी क्वेश्चन हट गए हैं, काफी क्वेश्चन हट रहे हैं। चलो उसको भी देखेंगे जरा, है ना। नहीं तो मैं आपको मेरी बुक में ना मैंने मार्क किए थे अभी कुछ दिन पहले ही, तो मैं आपके उसके फोटो क्लिक करके या उसके नंबर डाल के आपको सेंड कर, यस सर। है ना। अब आते हैं, देखिए और अच्छा क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने, है ना, और दिमाग वाला क्वेश्चन डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन। पहले मैं तो कहूँगा इसे लिखना ही मत, रिकॉर्डिंग देख के समझ लेना, मतलब इसमें लॉजिकली समझने की कोशिश करना कि एक इसमें कितने हमारे पास 30 बल्ब्स हैं, है ना। 30 बल्ब्स हैं हमारे पास, और इसमें कितने हैं 6 हमारे कितने हैं डिफेक्टिव हैं। सीधी बात है, कितने गुड हो गए 24 कितने हो गए हमारे गुड हो गए, है ना। ए सैंपल ऑफ 4 बल्ब, 4 बल्ब इसमें से निकाले गए हैं। और ध्यान रखना, थोड़ा कंफ्यूज भी कर दिया, अरे कंफ्यूज मतलब इसलिए कर दिया, हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है ना। कौन सा केस हो गया हमारा, विद रिप्लेसमेंट, मतलब निकाला और
वापस डाला गया और जहां हम विद रिप्लेसमेंट और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि इसमें विद रिप्लेसमेंट मतलब एक निकाला फिर डाला और फिर दूसरा निकाला फिर डाला, हाँ ये विद रिप्लेसमेंट केस होता है। तो और सर विद टोटल नंबर रिप्लेसमेंट सेम में ही रहेगा ना फिर। बिल्कुल सही। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन मुश्किल कर दिया इन्होंने। नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉक्स, यानी कि पहले तो xi और यहाँ लिखेंगे हम pi। हाँ जी, xi किसके लिए है? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉक्स, नंबर ऑफ सर तो फिर वो हो गया ना defective 0 bulbs। 1 2 3 4 चार है, या तो 0 डिफेक्टिव होगा या 1 One, डिफेक्टिव होगा या 2 डिफेक्टिव होगा या 3 3 डिफेक्टिव होगा या 4 डिफेक्टिव। यहाँ तक तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। अब डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रॉपर्टी निकालते समय थोड़ा सा हमें प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी, है ना। पहली बात तो थोड़ा सा हमारा बनाना चाहिए, तो हम खुद ही चेक कर सकते हैं आंसर सही है नहीं। अब बात आ रही है 4 वॉल्व निकाले गए हैं विद रिप्लेसमेंट, यानी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला सॉल्व नहीं कर सकता, वरना कॉम्बिनेशन में तो फटाफट आंसर लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं आती। इसमें तो थोड़ा सोच के चलना पड़ेगा जरा कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? 0, यानी कि 0 हैं, यानी कि चारों ही क्या रहेंगे हमारे? गुड। डिफेक्टिव बल्ब 0 हैं तो चारों ही क्या रहे होंगे हमारे? गुड रहेंगे, है ना। अब पहले के गुड आने की प्रॉपर्टी कितनी होगी? 24/30, और इसमें सॉल्व कर लूं तो 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 4/5। अब दोबारा गुड आने की प्रॉपर्टी भी क्या रही होगी? 4/5। यहाँ भी क्या रही 4 होगी? by 5। 4/5, और यहाँ तो भी तो रही ये वो होगी। लग गया ना सेकंड चार। एक्सरसाइज वाला मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। हाँ, आपको सर आरा बॉक्स यहाँ क्लियर है? पहले ऑनलाइन के लिए बात कर लेते हैं। क्लियर ना मेरी? ये 4 बार क्यों लिखा मैंने? से मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हुई ना। यस सर। हाँ चलो, अब आपको बताता हूँ कि गुड आने की प्रॉपर्टी कितनी थी? 24/36। हाँ, बार 24/36 लिखता, उससे बेटर मैंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। 6 चौक 24 और 6, ये समझ में आ गया। तो दूसरे गुड आने की प्रॉपर्टी कितनी होगी? क्यों? क्योंकि जो बल्ब निकला वो वापस आ गया, फिर 24 हो गए, फिर टोटल 30 हो गए, फिर निकला, फिर वापस इसके अंदर आ गया, फिर निकाला। हाँ, 4 वोल्ट निकालेंगे ना विद रिप्लेसमेंट। दिस इज क्लियर है आपको? तो ऊपर का सम कितना हो गया? 4 4 जा 4 16 16 256 256 by 256 625। और नीचे कितना हो गया? 625। आंसर क्या खुद ही चेक हो जाता सही है कि नहीं। ये बात ध्यान से क्लियर है? अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। अब डिफेक्टिव क्या है? पर सर एक इसमें मल्टीप्लाई क्यों किया है? नहीं, देखो ये तो और के लिए जहां बात आती है वहां प्लस करते हैं, जहां और की एंड की फीलिंग होती है। 4 बल्ब लगातार निकाले गए हैं तो एंड की ही फीलिंग आ रही है, और की तो कोई फीलिंग ही नहीं है। बात है ये तो उस पर डिपेंड कर जाता ना कि किसका पैटर्न लग रहा है, एंड का पैटर्न लग रहा है या और का पैटर्न लग रहा है। और का मतलब निकाला गया है, दूसरा नहीं निकाला गया, ऐसी कोई बात ही नहीं है। 4 बल्ब तो लगातार निकाले गए हैं, यानी यस एंड का सर। पैटर्न है, एंड के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, अब बात आ रही है डिफेक्टिव बल्ब क्या है? 1, और डिफेक्टिव 1 है तो बाकी 3 क्या रहे होंगे? गुड रहे होंगे। डिफेक्टिव आने की प्रॉपर्टी कितनी है? 6/30, 6/30, और बाकी ऊपर निकाल चुका इंटू हूँ 4/5 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। मगर इसमें ये थोड़ा ध्यान रखना, इंटू 4 करना पड़ेगा, इंटू 4 करना पड़ेगा। क्यों? अब लॉजिक समझो रहा। मान के चलो एक हेड है और 3 टेल है, उसको लिंक कर रहा हूं मैं जरा। एक हेड और 3 टेल है कि हाँ ये डांस भी तो करेंगे आपस में रोटेट भी तो करेंगे। अरे ये हेड 3 जगह 4 जगह जा सकता है, हेड यहाँ भी हो सकता है, हेड यहाँ में हम 4 लेते हैं। एक हेड वाला केवल एक केस लेते हैं? नहीं, हेड वाले कितने लेते हैं? 4 केस लेते हैं। अरे वही चीज यहाँ पर है, ये डिफेक्टिव यहाँ भी हो सकता है, डिफेक्टिव यहाँ भी हो सकता है, डिफेक्टिव यहाँ भी हो सकता है। इसके कितने केस बनते हैं? 4। इसके भी केस कितने बनेंगे? 4 केस बनेंगे। ध्यान रखना होगा इस चीज का आपको, है ना। तो यहाँ से कितना हो गया? 6 पंजे 30, और फिर वही आंसर आ गया, यानी कितना हो गया? 256/625। उससे लिंक कर दो इस चीज को। अब बात आ रही है डिफेक्टिव कितने हैं यानी कि डी डी जी जी। डी का आंसर क्या था सॉल्व करने पर? 1/5। ये भी कितना था? 1/5। ये कितना था? 4/5। ये कितना था? 4/5। और 2 हेड और 2 टेल। अभी बताया था कितने केस होते हैं? एक बार सर आप मेरे को 1 वाला वापस समझा दो। कितने केस होते हैं अभी बताया था? 2 हेड और 2 टेल। अरे 6 केस बताए थे अभी, 6 केस होते हैं, है ना। चलो पहले डिस्कशन करना चाहते हैं कुछ। पहले बताओ कि आपको क्लियर कितनी का ये समझा रहे हैं? विशेष आपको क्लियर है और किसने आपको क्लियर है? तो तीनों की तरफ से पढ़े तो फिर चौथा सोचें आरोप की तरफ से क्या कहना चाहते हैं ये।
हाँ आ रहा, आप बताओ क्या कहना चाहते थे आप। सर मेरे को ना 1 वाला समझ नहीं आया। वन मतलब कैसे, ये वाला? यस सर। अच्छा पहले तो बताओ कि एक डिफेक्टिव है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉल्ब है, एक डिफेक्टिव है तो ये केस होगा नहीं होगा, पहले एक डिफेक्टिव को 3 गुड होंगे। यस सर, एक डिफेक्टिव हो गया सर। डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 6/30 होगी, और गुड आने की 1/5 प्रोबेबिलिटी हो गया। 1/5। बाकी मैंने इसको 24/36 और 24/30 सीधे लिख दिया 4/5। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। फिर सर ये आपने बाकी सबको इंटू क्लियर, 4 क्या किया है? मैं वही कह रहा हूँ, अगर एक हेड वाला आपसे केस कहूं तो क्या एक लेके चलते हो? इस तरह के कितने केस होते हैं, 4 केस होते हैं। एक हेड अच्छा मतलब, ठीक है सर, हाँ ठीक वही है, चीज यहाँ पर पोजीशन काम कर बदल रही दी है, आपने। पोजीशन बदल ली यहाँ पर, है ना। वही ठीक मैं है, यहाँ कह ठीक रहा है। हूँ, अरे 2 हेड और 2 टेल वाले 6 केस होते हैं, अभी बताया था हमने, है ना, अभी बना के दिखाया था आपको, 1 2 3 4 5 6 बताया था काउंट करके। हाँ कितना आंसर आ गया इसका, 16, 16 इंटू 6 96 होते ना, 96 चेक कर लेना एक बार जरा कैलकुलेशन, 625 है ना, 1696। अब कितना हो गया, 3 डिफेक्टिव हैं, यानी कितना हो गया, डी 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 और जी एक ही होगा। डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/5, 1/5, 1/5 इंटू 4/5, हाँ जी इंटू, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, है ना। अरे कोई भी ले लो, एक हेड है 3 टेल है, ऐसे मान के चलो, ये 4 जगह रोटेट करेगा तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 16y, यहाँ पे कितना हो गया 625। अब क्या है, चारों ही सर 1 माइनस कर डिफेक्टिव, देंगे सीधा, इनको है ऐड ना, करके। वो करो, इतनी भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ज्यादा सिंपल है सोचना। अरे चारों ही सर डिफेक्टिव 1/5 हैं, इंटू 1/5 इंटू हाँ 1/5 यानी इंटू कितना हो गया 1/625 हो गया। 1/5 1/5 इंटू 1/5, तो एक ही केस हुआ केवल ऐसा, तो 1 यहाँ से कितना है 625। और एक काम करो यार, थोड़ी मेहनत करो जरा, एक बार चेक करना है आराम, जरा आप भी चेक करना है आराम से, यहाँ जरा कोई भी 256 प्लस 256 प्लस 96 प्लस 16 प्लस 1, क्या इसका आंसर 625 आ रहा है? तो हम पीछे भी चेक सर करें, एक मिनट पीछे सर, देख रहा हूँ। चेक कर लो, कोई नहीं। अगर इसका आंसर 625 बन गया, यानी कि फिर तो आंसर हमारा, पीछे ना भी चेक करें तो कोई ये दिक्कत सर बात यही नहीं। आ रहा है। चलिए बिल्कुल सही आंसर, यानी कि तो लेकिन टोटल इसमें संख्या, 6 क्यों नहीं लिखा, 1 क्यों लिखा? क्या करें दोबारा बताना। फोर्थ वाले में 16/25 क्यों नहीं लिखा? अच्छा फोर्थ वाले की बात कर रहे थे ना, फोर्थ वाले में क्या था हमारा, चारों ही डिफेक्टिव थे, तो पहले केस समझो जरा, यानी कि डी 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 ये वाला केस होगा। डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 6/30, यानी कि 1/5, तो 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5, और ये तो केवल एक ही केस होता है, 3 है, सॉरी 4 हेड है, 4 टेल वाला एक ही केस होता है, तो ये 1/625 ही तो बनेगा। यस सर, समझ में आ गया। चलिए अच्छा क्वेश्चन था, और क्वेश्चन इसके साथ हमारा कंप्लीट होता है। लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 7, और बाकी ऑलरेडी डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें कुछ समझाने का है ही नहीं, मैं इसको हटा रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर ले रहा हूँ आपके लिए 7 वाला है। जो मेन डिस्कशन था वो सारा हो गया है, अब इसमें कुछ खास बस्ता नहीं है, ये एक्सरसाइज हमारी खत्म। क्वेश्चन नंबर 7, ए कॉइन, अब देखो इसमें क्या आ गया, बाइस्ड आ गया, बाइस्ड समझते हो क्या हो गया, हैं पार्शियलिटी है, बाइस का मतलब हो गया यहाँ पर चीटिंग, पार्शियलिटी की गई है, तो बाइस्ड है मतलब पार्शियलिटी है। हेड इज 3 times एज लाइकली टू बी ऑक्योर टेल, यानी कि हेड कितनी बार आता है, 3 बार आता है, जबकि टेल हमारा 1 बार आता है, यानी कि सीधा 4 बार टॉस किया गया होगा, जिसमें हेड कितनी बार आया 3 बार, और टेल कितनी आया 1 बार। तो देखो इस पर जनरल डिस्कशन नहीं चलेगा, इस बार प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हम कितनी यूज करेंगे 3/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी यूज करेंगे हम 1/4, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेगा, तो ये बाइस्ड है, पार्शियलिटी की गई है, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को अब आगे बढ़ते हैं, ये तो बात है। इफ ए कॉइन इज टॉस ट्वाइस, अरे ट्वाइस का मतलब क्या हो गया, HH ST TH और TT, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ टेल्स। बहुत आसान है मगर थोड़ा सा इसका ध्यान रख के चलना पड़ेगा। XI, हाँ ये XI किसके लिए इस बार यहाँ पर, टेल्स के लिए, इसलिए मैं यहाँ मेंशन भी करता हूँ, और यहाँ क्या लिख दिया मैंने इसकी PI मतलब प्रोबेबिलिटी। नंबर ऑफ टेल्स या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, है ना, ये तो केस आपको पता चला है, पर इसमें जनरल प्रोबेबिलिटी नहीं चलेगी। प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ टेल्स 0 है, यानी कौन सा है, हेड हेड, मगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कौन सी यूज करूंगा, ये वाली, यानी कि 3/4
है ना, 3/4 इंटू क्या करेंगे 3/4। इसमें 3/4 कैसे आई, तो हेड 3 बार आ रहा है, टेल 1 बार आ रहा है, इसका मतलब 4 बार सर में तो 3 लेकिन बार हेड है। इसमें तो एक ही कॉइन है, तो हेड हमने ऐसे 2 बार करके क्यों लिखे हैं, जैसे हमने 2 कॉइन टॉस करते समय लिखते हैं। नहीं क्वेश्चन पढ़ो फिर, तो क्वेश्चन कितने टॉस किया गया, सर एक 2 कॉइन इज बार किया ट्वाइस है। इफ द कॉइन इज टॉस ट्वाइस। देखो लैंग्वेज दिख रहा, तो सर एक कॉइन टॉस किया है ना, तो ये नहीं तो देखो 2 कॉइन मैथमेटिकली एक कॉइन को 2 बार टॉस करें या 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करें, सैंपल स्पेस यही बनते हैं। असले कोई पहले पे हेड आया दूसरी बार भी हेड आ गया, या पहले पे हेड आया दूसरे पे टेल आ गया, 2 कॉइन साथ साथ टॉस करें या 2 कॉइन को एक एक करके टॉस किया जाए, सैंपल स्पेस वही 2 बार के ही बनते हैं, कॉइन 2 बार ही ओके टॉस सर। हुआ है। हाँ ये बात क्लियर है। तो नंबर ऑफ टेल कितने हैं 0, केवल हेड केस होगा, और हेड का मतलब 1/4 मत लिख देना, 3/4 इंटू 3/4। आंसर कितना हो गया इसका 9/16। हेड नंबर ऑफ टेल कितना है 1, यानी कि ये वाला केस। अरे हेड और हेड आने की प्रॉपर्टी कितनी है 3/4 और टेल आने कितनी है 1/4, इंटू डबल कर दूंगा इसकी वजह से। कितना आंसर आ गया, अभी कैलकुलेट नहीं करूंगा मैं, है ना, 6/5 कितना हो गया 16। अब क्या है नंबर ऑफ टेल 2 बार, यानी कि ये वाला केस। टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4 इंटू 1/4, यानी कि 1/16। सेल्फ चेक करिए, आंसर बिल्कुल सही है ना, आंसर सेल्फ चेक कर सकते हैं। चलिए क्लियर है मेरी बात ये, और आप सर 9/16 कैसे आया था? 9/16 कैसे 3/4 आया था? हाँ वो तो यहाँ देखो ना, नंबर ऑफ टेल 0 से, तो 2 हेड वाला केस था, तो हेड आने की अच्छा प्रोबेबिलिटी ठीक कितनी है है सर, ठीक है सर। 3/4 इंटू 3/4। सब कुछ लिखा हुआ है, कोई भी दिक्कत है डिस्कस कर सकते हो। और सर एक बार ही दोबारा समझा दीजिए, समझ में नहीं आया। चलो दोबारा समझ रहा, पहले बताओ 2 कॉइन टॉस किए गए हैं, ये सिंपल से समझ में आ गई, यस सर। ये प्रॉपर्टी ऑफ हेड और प्रॉपर्टी ऑफ टेल समझ में आ गई। यस सर। नंबर ऑफ टेल के लिए मैंने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई है, नंबर ऑफ टेल 0 है, तो मतलब एक तरीके से हेडेड वाला केस है कि नहीं। यस सर। हेड आने की प्रॉपर्टी यहाँ से देखो 3/4, 3/4। तो आंसर अच्छा कितना है 9/16, ओके है ना। सर। तो फिर सर क्या है मतलब इसमें बायस्ड वाले में बस यही हो जाता है कि दोनों की हाँ, प्रोबेबिलिटी जो अलग दे अलग। रखी है उसके हिसाब से प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम ओके जल्द अपनी तरफ से नहीं ले सकते। क्लियर विशेष, कोई कंफ्यूजन, मेरा कुछ पूछना तो बताओ, लिखा हुआ है सामने आपके, कुछ भी दिक्कत है बता सकते हो। कहाँ 0 टेल है ना, तो 2/4। चलो नंबर ऑफ टेल 0 है ना, यानी कि दोबारा समझो रहा है, हेड हेड की बात आ गई, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यहाँ देखना वो हेड के पास जनरल डिस्कस मत करना, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4 इंटू कितना है 3/4, तो आंसर कितना हो गया 9/16। क्लियर है ना, वो 22 डेज लिए है ना, उसका अलग तरह से यूज किया जाता है। चलिए हम बस 2 मतलब 5 मिनट और लेते हैं मैक्सिमम, और 5 मिनट में जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनको खत्म करते हैं, है ना। और थोड़ी आप चाहते हो कि नहीं पूरा आंसर ही निकालना चाहते हो, तो और 5 मिनट लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, तो ये हमारे खत्म ही होती है एक्सरसाइज। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हमें करने हैं मिसलेनियस के, जो हम खत्म मतलब हमारा एक तरीके से लॉजिक वाइज हमारा सिलेबस आज खत्म हो, एक्सआई और यहाँ से कितना हो गया पीएक्स। तो सर मिसलेनियस तो आप अगली क्लास में कराओगे ना। हैं हाँ मिसलेनियस का यहाँ पर क्या है 0, वो बहुत आसान है क्वेश्चन, कुछ बताना नहीं है ऐसे मेरे को। 0 1 2 टेबल देख सकते हो पूरी, है ना। पहले पार्ट में कह रहे हैं डिटरमाइन के, सर के तो ऐसे हो जाएगा ना, सबका सम 1 होगा। हाँ सबका सम कितना हो जाएगा 1, और कैलकुलेशन करना चाहते हो चलो मैं कर देता हूँ यार, देखेंगे 7 और 2 9 और 1 10, यानी कितना हो जाएगा 10k²। बाकी के देखो ऐड करो, के करके कितना हो गया 2 2 4 और 1 5, 5 और 1 6, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ चेक कर लेना एक बार, 6k है ना, 3 और 2 5 और नहीं सर गलत हो 9 के है। हाँ गलत हो गया सर एक 9 है है ना, 4 5 6 7 8 9, हाँ प्लस का कितना हो गया 9k इक्वल टू और 1 हो गया। 9k², हाँ इजिकल टू कितना हो गया 1, टोटल सम क्या हो गई 1, यानी क्या करेंगे 10k² सर अब तो प्लस नॉर्मल 9k क्वाड्रेटिक माइनस 1 इक्वेशन इजिकल हो टू, गई। बिल्कुल सही कह रहे हो यार, बहुत आसान है। 10k माइनस k माइनस माइनस के 1 बराबर 0, 10k यहाँ से कॉमन ले लिया तो k प्लस 1 हो गया, माइनस 1 का यहाँ से k प्लस 1 हो गया, अरे k की वैल्यू या तो -1 आएगी या k की 1/10। वैल्यू 1/10, प्रॉपर्टी कभी नेगेटिव नहीं होती यस है ना। सर। k क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कभी नेगेटिव नहीं होती, तो k का आंसर क्या यूज करेंगे हम सिर्फ 1/10। 1/10। समझ आ गया मैं एक पार्ट और करता हूँ ना, सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x x टू लेस लेस देन देन 3, और लेस देन 3 का मतलब 0 1 और 2 वाला केस आ गया, 3 वाला नहीं 0। आएगा। और हाँ नीचे सर। करेंगे 0k और क्या 2k रहेगा तो 3k,
3 Yes, के sir. प्लस के 3k और k की वैल्यू कितनी है 1/10 1 by आंसर 10 कितना हो गया 3/10 कितनी अगर आंसर देखेंगे ना सर 1/10 ऐसे और 3/10 दोनों बाकी में कर भी हो लोगे जाएगा। आराम से, बहुत आराम से फॉर्मेलिटी है। 9 भी बिल्कुल सेम है, टोटल सम प्रॉपर्टी करोगे 1 आ जाएगा और लेस देन 2 है, लेस देन इक्वल टू 2 में 2 भी आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, क्लियर तब वही है, बस इसमें k की वैल्यू पुट सेम करके तो सेम है ना। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करा रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 10 मीन वाला, मीन से थोड़ा और लॉजिक बता देता हूँ। सेकंड पार्ट हाँ देखो ना, x लेस देन 3 तो 0 1 2 वाला केस ले लो, 0 1 और 2 वाला केस ले लो, उसकी प्रॉपर्टी ऐड कर दो, 0 प्लस के प्लस 2 3 यानी के कितना हो हो गया गया 3 के की वैल्यू लगा दो बस, ठीक है। क्लियर है, समझ आ रहा नहीं आ रहा, जल्दी फिर सर क्या 10 में भी सर नॉर्मल हाँ, क्वेश्चन मेरे लिए मतलब कह रहा हूँ फिर सिलेबस खत्म हो रहा है, अच्छी बात है आज हमारा लॉजिक वाइज, मगर उससे ज्यादा जरूरी है आपको आना, समझ में आना है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ और इसी से मैं आपको सारा लॉजिक भी समझा रहा हूँ। अगर आपसे क्या निकलवा रहे हो, मीन निकलवा रहे हो, आपसे एक्स बार निकलवा रहे हो, आपसे कैपिटल ई एक्स निकलवा रहे हो, आपसे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकलवा रहे हो, सबका मतलब एक ही है, मीन निकलवा रहे हो, एक्स वाई निकलवा रहे हो, कैपिटल ई एक्स निकलवा रहे हो या एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकलवा रहे हो, सब में आपको एक ही काम करना है और वो फॉर्मूला है आपका सिग्मा पी आई और एक्स आई। ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है, यानी कि जो पहला कॉलम होता है वो एक्स आई का होता है, दूसरा कॉलम पी आई का होता है, एक कॉलम और जनरेट होगा यहाँ पर पी आई और एक्स आई का, इसका जो सम है वो आंसर मिल जाएगा, है ना। एक Yes, क्वेश्चन में sir. आपको इसका भी करके दिखा रहा हूँ, अब इसमें कुछ खास बचता नहीं है, ये हमारा एक्सरसाइज तो सर इसमें 0 1 2 3 हो गया ना, मैं पूरा एक क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूँ, फिर है ना। मीन निकालना है क्या, हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ ए कॉइन, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन उसके लिए बन रही है नंबर ऑफ 16 सैंपल स्पेस हो जाएगी, नंबर ऑफ हेड्स, और कितनी बार टॉस किया गया है 3 बार, 3 टाइम यानी कि 8 नहीं सैंपल 8 हो गई या 8 सैंपल स्पेस होंगे। नंबर ऑफ हेड्स या तो 0 होंगे 0 या 1 होंगे 1 या 2 2 होंगे या 3 3 होंगे, बात क्लियर है मेरी बेटी। नंबर ऑफ हेड्स 0 या हैं, 0 का 1/8 हो जाएगा, हाँ 0 का कितना हो जाएगा 1/8। 3 नंबर ऑफ by हेड 1 है, कितने होंगे 3 बार के लिए, एक हेड 3 जगह रोटेट करता है। 3 by नंबर ऑफ हेड 2 है, ये भी कितना होता है 3/8, ये भी सर अब तो कितना होगा, याद ही हो गया इतनी बार कर हाँ ठीक है कर ना 1/8, लेकिन बहुत आसान है ये, बस थोड़ा सा हल्का सा कोई समझा दे और समझने वाला भी हो, दोनों ही चीज हो तो बहुत जल्दी हो जाता है। ये कितना हो गया 0, 0 ये कितना हो 3 गया by 8 3/8, ये भी 3 कितना by हो गया हाँ 3/8, ये भी कितना हो नहीं गया सर वो उतना हुआ ना 6 by 8 6/8, ये हो जाएगा हमारे पास 6/8, 3 by ये कितना 8 है 3/8, है ना। मैं कह रहा हूं, इसका सम बनाएगा, इसका चेक कर सकते हो, सम बनाएगा, और इसका सम बनाना Yes. कोई जरूरी नहीं है, वो तो कुछ भी आ सकता है ना। चलिए नीचे 8 सही में रख लिया था मैंने, 3 और 3 6 और 6 12 है, 12 by 8 4 by 3 12/8 4 दूनी 8 4 3 12 है, तो आंसर कितना आ गया इसका 1.5। एक बार चेक कर लेंगे ना। ठीक है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मीन कहें, एक्स कहें, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कहें, सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई, आंसर 1.5। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन यस हट सर गए यही हैं, है है ना, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हट गए हैं, वो भी कोई खास बात नहीं थी, उसके फॉर्मूले बताने पड़ते थे सिग्मा पी सर तो ये आई। एक्सरसाइज तो वैसे पूरी ही करनी है ना, हाँ मतलब कि ना इसमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन छोड़ देना ना, तो सर वो कौन सा तो वो क्वेश्चन है निकलवा इसमें, रहे हैं, नहीं सर जैसे वो मैं देखो इसी अगला, एक्सरसाइज में है या वो नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ, जैसे आप देखिए कि जैसे ना क्वेश्चन नंबर देखें आप, अगर सपोज करो पॉइंट ई एक्स निकल पा रहा है ना, ई एक्स निकल रहा है ना, मीन निकल रहा है, ये क्वेश्चन आपके कोर्स में हो गया एक तरीके से ना, सर ये वेरिएबल एक्स क्या है, ध्यान रखना, ये वेरिएबल एक्स नहीं, वेरिएंस ऑफ एक्स होगा ये, तो यहाँ सर पे आप ये नहीं करना है नहीं वेरिएंस ऑफ एक्स वाला नहीं करना है ना। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, देखिए क्योंकि सर आपको जैसे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 तो 15 मैंने में दे करा रखा दिया है है ना, ना, क्वेश्चन नंबर 11 एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है ना, मीन निकलवा रहा मीन ही है, हो गया करना ना, है ये क्वेश्चन करना है ना, ई एक्स निकलवा रहा है, करना है क्वेश्चन, ये अगला वाला भी है ना। और देखो अगले वाले क्वेश्चन सर में जैसे आपने 13 में काटा, लिखा है, हाँ फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये नहीं करना है, मतलब मीन निकालना है, मीन अगर कह रहे हैं तो, बल्कि इसमें मीन नहीं कह रहे हैं तो हमें ये क्वेश्चन छोड़ सकते हो, क्योंकि तो ना सर तो ये इसमें कट ही कर दूं ना मैं? ये क्वेश्चन कट कर दो, ये क्वेश्चन कट कर दो, है ना। आप क्या कह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर रैंडम एक्स मीन, देखो ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखोगे ना, 3 चीज निकलवा रहे हैं, मीन वेरिएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, बट केवल मीन निकाल के आपको छोड़ देना है ना। फिर
ई एक्स निकलवा रहे हैं, यानी कि ई एक्स निकाल दोगे, वेरिएंस ऑफ एक्स को छोड़ दोगे, वी आर एक्स का मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स है ना। ओके मीन सर, मीन ये निकलवा भी रहे हम नहीं हैं। करेंगे तो इसमें भी मीन ही निकालना हाँ, ही एक्स। और मीन निकलवाना, मीन वाले क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसान है ना। इसमें आप जो भी कहोगे, मैं क्वेश्चन आपको एक बार ट्राई करना है ना, बहुत आसान से, क्योंकि मेन बात होती है कि टेबल बनाना। टेबल बनाने के बाद अरे पी एक्स आई का कॉलम तो बना ही लोगे, तो इसका सम कर दोगे, वो मीन निकल आएगा। तो मीन कहें, एक्स बार कहें, एक्स कहें, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कहें, सब में आपको इसका सम ही निकालना है। ओके सर। हाँ, वो 13.5 बर्नौली स्टाइल हमारी हटी हुई है। इसके क्वेश्चन आप जो भी कहोगे मैं नेक्स्ट क्लास में और करा दूंगा। तो फिर सर और अब मिसलेनियस ही रहेगा। कुछ क्वेश्चन इसके मिसलेनियस के और करने हैं बस हमें, और उसमें भी एक दो क्वेश्चन ही है जो थोड़ा सा लॉजिक वाइज थोड़े से हल्के से आपको डिफरेंट लगेंगे, बाकी बहुत आसान है। मिसलेनियस में भी कोई दिक्कत ऐसी नहीं आएगी। एक क्वेश्चन में आपको जैसे भी देख के बताऊं, क्वेश्चन नंबर है 16, पेज नंबर 584, काफी रिपीट होता है और थोड़ा सा यूनिक है। बाकी सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, मतलब आप बड़े आराम से थोड़ा समझाएंगे, खुद भी कर सकते हो, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है ना। मगर मैं सोचता हूँ आज एकदम ज्यादा हो जाएगा, तो आज के लिए भी इतना ही काफी है। वेडनेसडे की क्लास में हम इसे बिल्कुल फाइनली खत्म कर देंगे। फिर आपके जो भी डाउट्स होंगे वो तो लेते रहेंगे लगातार, है ना, वो तो डिफरेंट वेराइटी है ओके सर। आपके हैं। हाँ, इसलिए अब आपका एक क्वेश्चन बस रहता है जो मेरे पास पेंडिंग में है, मतलब उसका एलपीपी का, वो डिस्कस किया जाए। यस सर। सर मैं चलो, उसको लीव एक कर बार, दूं? हाँ आप लिख कर सकते हो ना। एक इनके लिए थोड़ा सा अलग यूनिक टाइप का एग्जांपल बना दिया उन्होंने। अरे इस तरह का क्वेश्चन एक ही सर है। आप सुबह का भी क्लास ले सकते हो, अभी मेरी ट्यूशन है नेक्स्ट। चलो कोई नहीं, इसको नेक्स्ट क्लास में छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो भी डिस्कस कर लेंगे, वरना ऐसा कुछ खास नहीं है। अभी ट्यूशन करो आप, है ना, नेक्स्ट क्लास में हम मिसलेनियस भी खत्म करेंगे। और मैं अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, अब तो आप बस जो भी डाउट्स अपने भेजते रहो बस मेरे को, अब तो डाउट्स सर क्लियर मेरे कर लेंगे। उससे भी है 3D से, तो मैं आपको भेज दूंगी। हाँ भेज देना, बता नहीं, वो जरूरत होगी तो अलग से क्लास भी अरेंज कर लेंगे। और अब तो बस आपको डाउट्स ही क्लियर करने हैं, बस एक मिसलेनियस और नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगी। तो आप भेजते रहो, जो भी दिक्कत हो आपकी, बस आपको मेरे को भेजते रहना है। मैं आपके सारे क्वेश्चन बिल्कुल आपके यहाँ पे कंप्लीट होंगे। कंटिन्यूस क्लासेस ओके हमारी सर, डाउट्स भी चलती रहेंगी, है ना। ओके जी, थैंक यू सर। वेलकम जी। हाँ जी, कर रहे हो मेहनत सेकंड बुक को लेकर के, और फर्स्ट बुक का टेस्ट भी आपका पेंडिंग में है, बहुत ज्यादा काम हो जाएगा आपके लिए। और कई बार स्टूडेंट कहते हैं टाइम नहीं है, जैसे तो आपका भी कहना था हमारा उस केस में केवल एक चीज का कहना होता है हमारा, वो तुम जानते हो हम क्या कहने वाले।